जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स लीनियर रिग्रेशन में। लास्ट टाइम आपको मैंने 2 एक्सरसाइज के होमवर्क में सम दिए थे और एक इलस्ट्रेशन भी दिया था, और वैसा ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 के जैसा जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिया था, वैसा ही एक सम हमारे पास है। न्यू एडिशन में 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं न्यू एडिशन का नंबर लिख रहा हूँ, ओल्ड एडिशन के 20 नंबर है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कंटिन्यू करते हुए 20 नंबर है ओल्ड में और न्यू एडिशन में 18 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस, और एक्स वाई दिया है, मगर डेटा माइनस में हो तो क्या करना चाहिए। तो काम में कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से काम करना है जैसे हम पहले भी करते थे, ठीक है। नंबर्स जो है सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो x जो है सो 5 एंड -4, डेटा में खाली 6 ऑब्जर्वेशंस दिए। कैलकुलेशन में, एग्जाम में भी जब भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, तब ज़्यादा लेंथी डेटा नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब दिया गया है वैसा ही कुछ ऑलमोस्ट पार्ट होता है। तो x का टोटल कर लेते हैं हम सबसे पहले। सो यहाँ पे वो माइनस वाला ध्यान रखना है खास, ठीक है। वैसे तो इजीली आप कर ही सकते हो, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25 - 6 यानी 19 होगा टोटल x का सिग्मा x, एंड 10 + 5 15, 15 + 2 17 + 3 20, 20 - 5 यानी 15 होगा टोटल x का, यानी x बार यानी सिग्मा x अपॉन n 19 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, एंड y बार जो है वो होगा सिग्मा y अपॉन n जो कि होगा 15 डिवाइडेड बाय 6। सो 19 डिवाइडेड बाय 6 3.166 है, यानी 17 लेंगे हम उसे अप्रॉक्सीमेटली। 15 डिवाइडेड बाय 6 है, उसे हम लेंगे 2.5। और अगर आप यहाँ पे यूवी वाली मेथड यूज़ करना नहीं चाहते तो सीधा काम भी कर सकते हैं, यानी x × y देन x² देन y², ठीक है। क्योंकि नॉर्मल है, डेटा सिंगल डिजिट्स ही है, तो वी कैन डील इट, उसके साथ हम डीलिंग कर सकते हैं। माइनस तो है नहीं, +6 16 50, दिस इज -20, दिस इज -10 एंड माइनस +12, ठीक है। तो टोटल का थोड़ा ख्याल रखना है, प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू में, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। सो प्लस वालों को प्लस करो पहले एंड माइनस वालों को माइनस करो। टोटल जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 54, ठीक है। तो टोटल में खास टैली ज़रूर कर लेने का ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। सो आंसर 54 है, x² करेंगे, स्क्वायरिंग 64 100 4 25 एंड 16, ठीक है। तो टोटल करते हुए सो 213 x² का टोटल मिला हमें, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी, 464 100 4 25 एंड 16, दैट्स डन। स्क्वायर करते हैं, 9 4 25 100 4 एंड 9। सो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको अगर xy वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने आगे भी कहा, तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें यूवी वाली फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो यूवी वाली फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई कष्ट है नहीं। 2 रिग्रेशन लाइंस पूछी है, तो पहला काम करते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। दोनों लाइंस का काम है, अगेन कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर काम करना है। टाइटल दो, फिर इक्वेशन लिखो, बॉक्स बनाओ, प्रोसेस जो है वो पूरी जैसे हम पहले सम में कर रहे हैं वैसे ही हर सम में करनी है आपको। और by(x) की फॉर्मूला अब हमें यहाँ पे मौका मिलेगा, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y, नीचे x वाला हिस्सा रहेगा n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काम उसी तरह से किए जा रहे हैं हम जैसे पहले सम में किया था। इजी लगता है, स्कोरिंग भी है, मगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। n की वैल्यू है n6 दिया गया है, सिग्मा xy जो कि 54 है, सिग्मा x इज 19, सिग्मा y इज 15 डिवाइडेड बाय n यानी 6, सिग्मा x² यानी 213 माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
सो 54 इंटू 6 जो कि मिल रहा है 324 माइनस 19 इंटू 15 और 19 इंटू 15 मिल रहा है 285 और इसे अब माइनस भी कर देते हैं 324 में से तो वो मिलेगा 39। ठीक है, तो यूजुअल प्रोसेस है 213 इंटू 6 करते हैं डिनोमिनेटर के लिए तो वो है 1278 एंड दिस इज 361। तो डिफरेंस निकाले तो मिलता है हमें 917। सो अगर डिवाइड करें 39 डिवाइडेड बाय 917 तो इट इज 0.042। ठीक है, तो 0.0425 दिया गया है। ओके, वैसे आंसर आपके पास होता नहीं एग्जाम में तो प्रॉपरली आप उसी तरह से काम करते हो, आंसर तो हमें मिलेगा नहीं। बी वाई एक्स रेडी है, स्मॉल ए वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार की वैल्यू हमारे पास है 2.5 माइनस 0.04 इंटू एक्स बार जो कि है 3.17। अगेन कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है तो टेक्निकली 0.04 इंटू 3.17 तो 0.1268 है, तो उसे कन्वर्ट करूंगा मैं 0.13, 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे हम तो 0.13 माइनस करते हैं तो इट इज़ 2.37। क्वेश्चन में खाली उन्होंने इक्वेशंस ही पूछे तो हमें कोई एस्टिमेशन नहीं करना है, तो पुट a इज इक्वल टू दिस बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.04 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने आगे भी किया है। सो नया हिस्सा क्या है, वैसे इलुस्ट्रेशन 1 होमवर्क में दिया था तब मैंने बताया था आपको, खाली ये माइनस वाला पार्ट है वो खास ध्यान रखना है। इसमें तो आपको यूवी वाला पार्ट यूज़ करना हो तो माइनस परेशान कर सकता है, एल सीधा ही कर लो, कोई कष्ट ही नहीं आएगा। सो इक्वेशन हमारा रेडी है, y इज इक्वल टू 2.37 प्लस 0.04x। 15 नंबर का सम एंड न्यू एडिशन में 13 नंबर का सम। मैंने दोनों ही बुक्स मेरे पास है मगर ज़्यादातर दोनों बुक्स अलग अलग बच्चों के पास है, अलग अलग आई मीन कुछ के पास न्यू है कुछ के पास ओल्ड है। जिनके पास ओल्ड एडिशन ही हो वो हो सके तो अपडेट कर लेना, क्योंकि बाद में जो सम्स है उसमें बीच में और 2-3 सम निकाले तो हर एक में फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है, आप मुझे पूछ लेना जिनको लगे कि ये नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 या न्यू में 13 बताया क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एस ऑन टी फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड एस्टिमेट एस व्हेन टी इज गिवन। यानी सिंगल एक ही लाइन पूछी गई है। अब ये एस ऑन टी क्या होता है, कैसे बनाना पड़ेगा उसका इक्वेशन, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। नाम बदल दिए जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे पता होता है कि सीधा ही बता दिया था कि सपोज टी इज इक्वल टू एक्स, एस इज इक्वल टू वाई। मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आई मीन प्रॉपरली बनाना आना चाहिए आपको, और वो मैं आज बताने वाला हूँ कैसे लिखना चाहिए वो। सो 0, 20, 40, 60, 80 टोटल करेंगे अभी हम 54, 65, 75, 85 एंड 96। ठीक है, तो टोटल करते हैं पहले। सबसे पहले वैसे ये तो रेडी है, इसका टोटल होगा 200। y का टोटल कर लेते हैं, और y के लिए 54, 65, 75, 85 एंड 95, 370। नहीं है, सॉरी 96। सो 375। ठीक है, तो दोनों टोटल्स रेडी है एंड आई थिंक इंटीजर ही मिलेगा टी बार। यस, कुछ तूफानी करते हैं ना, नए नोटेशंस यूज़ करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा x और y करके पुरानी फॉर्मेट से जाओ। डिवाइडेड बाय 5 तो इसका मीन एग्जैक्टली 40 मिलेगा, और s बार s का मीन तो वो मिलेगा 375 बाय 5 सो दैट इज 75। ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर है, यानी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही। मगर सबसे पहले तो इक्वेशन, यहाँ पे एक ही लाइन पूछी है उन्होंने, रिग्रेशन लाइन ऑफ
क्वेश्चन अगर देखें, फिर से मैं देख लेता हूँ, रिग्रेशन लाइन ऑफ एस ऑन टी। अब जब भी इक्वेशन आपको कोई भी बनाना हो, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट में रखो एस, जो राइट साइड पे है उसे राइट में रखो। पहला आता है हमेशा स्मॉल ए लिखने का, फिर बी के सबस्क्रिप्ट में क्या करने का, पहला वेरिएबल पहले लिखो, दूसरा वेरिएबल बाद में लिखो, इनटू टी। और ये बन गया हमारा नया इक्वेशन। वेरिएबल्स बदल गए, फॉर्मेट वही रहता है। y और x में भी क्या करते थे, लेफ्ट में y रखते थे, राइट में x रखते थे, नीचे आता था b y x, ये हमने पहले भी समझा है, ठीक है। x और y में भी वैसा था, x लेफ्ट में y राइट में, कैपिटल A लिखते थे, b के सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट में x है, राइट में y है, तो नीचे x y, ठीक है। इवन फॉर्मूला में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, तो फॉर्मूला में भी हम वही कह रहे हैं, बी एस टी है तो सिग्मा एस माइनस एस बार टी माइनस टी बार, और नीचे क्या आना चाहिए, सिग्मा टी वाला पार्ट, टी माइनस टी बार का स्क्वायर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमें जाना होगा। तो अब हम करने वाले हैं टी माइनस टी बार पहले, देन आएगा एस माइनस एस बार, देन दोनों का प्रोडक्ट, टी माइनस टी बार इनटू है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि पहले टी माइनस टी बार लिखा, एस माइनस एस बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आएगा टी माइनस टी बार का स्क्वायर। एक ही लाइन पूछी है इसलिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते उसमें। तो टी माइनस टी बार, तो 0 माइनस 40, इसमें अगर आप चाहो तो यूवी वाला भी कर सकते हो, बट इट इज़ ओके, चलेगा। 20 माइनस होगा 40 माइनस 40, 60 माइनस 40, 80 माइनस 40, ठीक है। टोटल तो ये 0 ही होना चाहिए। एस माइनस एस बार 54 माइनस 75, so that should be minus 21. Yes, 65 minus 65 minus 10, this is 0. 85 minus 75 and it let 10. 96 minus 75 again 21, टोटल क्या होगा 0। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा 840, 20 इंटू 10, ये होगा 200, 0, दिस इज 200 एंड अगेन 840। टोटल कर लेते हैं हम ज़रा इसका, तो दैट इज 840 एंड बाकी के प्लस करते हैं, तो आंसर इसका आएगा 2080। यानी काम वैसे इजी है, मगर क्यों हम ये सम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि नाम नए हैं और नाम को हम चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। टी माइनस टी बार का स्क्वायर 21 का, सॉरी टी माइनस टी बार, यानी ध्यान रखना पहले है 600, 400, 400 एंड 600, और ये टोटल होगा 4000, ठीक है। काम बहुत ही इजी है क्योंकि एक ही लाइन है, तो वैल्यू रखते हुए 2080 अपॉन 4000, तो डिवाइड कर लेते हैं 2080 अपॉन 4000, तो वो मिलेगा 0.52, सो BST, ठीक है। तो S&T का काम हो चुका है। अब सब हमें स्मॉल ए चाहिए, तो वो पुरानी प्रोसेस है, आगे भी मैं यही समझा चुका हूँ। स्मॉल ए को यहाँ पे रहने दो, ये हिस्सों को उठा के उस साइड ले जाओ, यानी हो जाएगा S माइनस बी एस टी इंटू टी। इसमें भी आप देख सकते हो S पहले T बाद में, और S की जगह पे S बार, T की जगह पे T बार, ठीक है। तो S बार की वैल्यू हमारे पास है 75। वैल्यू रखने में खास ध्यान रखना, गलत वैल्यू ना रख दी जाए। T बार यानी 40 है, तो 75 माइनस 0.52 इंटू 40 है, जो कि होगा 20.8, जिसे हम माइनस करेंगे 75 में से, तो मिलेगा हमें 54.2। तो दोनों आ चुके हैं, तो पुट A इज इक्वल टू 54.2, BST इज इक्वल टू 0.52 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ऑलमोस्ट वही काम हम किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पहले कह चुके हैं, आत्मा अमर है, बॉडी बदलती रहती है, यानी नंबर बदलते रहते हैं, फॉर्मूला बदलती रहती है। और यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ एस्टिमेशन भी पूछा है हमें। एस्टिमेशन में क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है यस एस्टिमेट एस व्हेन टी इज इक्वल टू 50। सो सिंपली हम रख देंगे पुट टी इज इक्वल टू 50, 52। तो एस में अगर आप कैप लगाना चाहो तो कैप लिख सकते हो, 0.52 इंटू 50, सो 0.52 इंटू 50 यानी 50, दैट इज 26, 54.2 इंटू 26। तो हमारा एस्टिमेशन जो है वो हमें मिलेगा
80.2, ठीक है। तो फॉर्मेट के अंदर नया हिस्सा कोई भी नहीं चल रहा है, इक्वेशंस भी वही है, खाली अलग अलग वैरायटी वाले सम्स जो है वो हमने अब तक के लेक्चर्स में देखे हैं, ठीक है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.